नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र से संबंधित। हम आपको बता दें कि जो गंगा नदी तंत्र है इसको हम दो पार्ट में देखेंगे और आज वाला जो हमारा पार्ट है वो पार्ट 1 है। क्या वो पार्ट 1 है। इसमें हम लोग देखेंगे गंगा के बारे में जितनी भी चीजें हैं, उनकी सहायक नदी और गंगा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा गंगा नदी तंत्र से संबंधित, उसमें हम लोग इनकी सहायक नदियों के बारे में जो डिटेलिंग होगी उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि गंगा नदी होगा, यमुना नदी और इधर गोमती नदी, महानंदा, घाघरा नदी, इन सब को डिटेलिंग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा नदी से संबंधित। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि गंगा नदी। अगर हम बात करें गंगा नदी की उद्गम की, तो इसका जो उद्गम है वो गोमुख हिमनद, क्या गोमुख हिमनद, हिमनद यानी क्या, यहाँ पे ग्लेशियर अगर लिखा रहता है, हिमनद को ही इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी, कहाँ पे है ये? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में है। कौन? गोमुख ग्लेशियर से ये निकलती है। और हमें अगर इसके मुहाने की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में, क्या बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिरा देती है। क्या बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है और वो भारत और बांग्लादेश में है। अपने ऊपरी भाग में, क्या जहां से ये निकलती है, यानी कि गोमुख हिमनद से जब ये निकलती है तो यहाँ पे इसको, यानी कि जो ऊपरी भाग है यहाँ का, गंगा को भागीरथी, क्या भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि देवप्रयाग में, क्या देवप्रयाग में भागीरथी का संगम, जो भागीरथी है उसका संगम जो है वो अलकनंदा से होता है। क्या? अलकनंदा से, यानी कि भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। यानी भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो जो संगम बनता है उसको देवप्रयाग कहते हैं। जिसके पश्चात, इसके पश्चात क्या होता है, जब ये अलकनंदा से मिलती है तो इसके पश्चात इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको गंगा के नाम से जाना जाता है। पहले का किसके नाम से जाना जाता था? जब ये गोमुख हिमनद से निकलती है तो इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। फिर जब ये अलकनंदा में जाके मिल जाती है तो इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। क्या? गंगा के नाम से जानते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के तंत्र के अंतर्गत जो उत्तराखंड में प्रयाग बनते हैं, पंच प्रयाग निर्मित होते हैं। कौन? भागीरथी और अलकनंदा तंत्र के अंतर्गत जो पंच प्रयाग बनते हैं उनको हम लोग देखते हैं। सॉरी। तो देखिए, अलकनंदा, आपको हम बता दें कि अलकनंदा जो निकलती है ये सतोपथ, क्या सतोपथ हिमनद से निकलती है। कहां से? सतोपथ हिमनद से निकलती है। जब इसमें आके धौली गंगा मिलती है, कौन मिलती है? धौली गंगा मिलती है। इसका अगर हम स्रोत देखें तो माना हिमनद से, क्या माना हिमनद से निकलती है। तो जब अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है तो इसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग कहते हैं। याद रखिए, अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलती है तो इसको विष्णुप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग कहते हैं। फिर जब अलकनंदा में, क्या जब अलकनंदा में नंदाकनी, देखिए नंदाकनी और मंदाकनी में कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नंदाकनी, क्या नंदाकनी, जो नंदाकनी है ये त्रिशूल, क्या त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? इसका जो स्रोत है अगर हम देखें तो वो त्रिशूल ग्लेशियर है। क्या है? त्रिशूल ग्लेशियर, क्या त्रिशूल ग्लेशियर से ये निकलती है। कौन? नंदाकनी। जब ये अलकनंदा में मिलती है तो इसको कहते हैं नंदप्रयाग। क्या कहते हैं? इसको नंदप्रयाग कहते हैं। फिर जब अलकनंदा से पिंडारी नदी मिलती है, कौन सी नदी मिलती है? पिंडारी नदी मिलती है। पिंडारी नदी कहां से? इसका स्रोत, अगर हम स्रोत की बात करें तो ये पिंडारी हिमनद से, पिंडारी हिमनद से जब पिंडारी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है तो उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। क्या? कर्णप्रयाग। और फिर जब अलकनंदा में मंदाकिनी, देखिए यहाँ पे मंदाकिनी है, क्या मंदाकिनी, नंदाकिनी मिलती है तो उसको नंदप्रयाग, नंदाकिनी यानी कि नंदप्रयाग, मंदाकिनी यानी कि रुद्रप्रयाग, क्या रुद्रप्रयाग कहते हैं। जब मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है तो उसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। ये चारों बार ग्लेशियर से निकलती है। क्या? चारों बार। इसका स्रोत की बात करें जो मंदाकिनी है तो इसका स्रोत है चारों बार ग्लेशियर। क्या? चारों बार ग्लेशियर या हिमनद।
फिर जब अलकनंदा में भागीरथी मिलती है, क्या आपको हम पहले ही बताएं कि भागीरथी जब मिलती है तो कहां से निकलती है भागीरथी, तो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो जब भागीरथी अलकनंदा में मिलती है तो वहां पे उस स्थान को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग। देवप्रयाग से ही जो भागीरथी है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है, यानी कि अलकनंदा में जब धौली गंगा मिलता है तो विष्णु प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा में जब नंदाकिनी मिलती है तो नंद प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा में जब पिंडारी नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। और अलकनंदा में जब भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग कहलाता है। क्या, देवप्रयाग कहलाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको मिलान जैसा बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये कौन से नदी किसमें जाके कौन सा प्रयाग बनाती है। तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक से अधिक रहती है। और पिछले अगर हम एग्जामों की बात करें तो वहां पे इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं और भविष्य में आने की संभावना अधिक से अधिक है। तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी और अलकनंदा और मंदाकिनी में, तो अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलती है तो नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग। क्या, रुद्रप्रयाग। कौन कौन से प्रयाग हुए, तो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो ये रहे हमारे जो पंच प्रयाग हैं, इनको हम पंच प्रयाग के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहे हमारे पंच प्रयाग। ये देख लीजिए, ये जब सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है तो देखिए ये अलकनंदा है, ये निकल के फिर यहाँ पे देखिए ये आके मिल गई है क्या, धौली गंगा। फिर आके यहाँ पे मिल गई है नंदाकिनी। धौली गंगा में हमने आपको पहले ही बताया था, क्या, जब धौली गंगा मिलती है तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या, धौली गंगा से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी से नंद प्रयाग और पिंडारी नदी से, क्या, पिंडारी नदी जब आके यहाँ पे मिलती है अलकनंदा में तो इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं, तो कर्ण प्रयाग कहते हैं। फिर देखिए जब यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है, क्या, मंदाकिनी मिलती है तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। जब मंदाकिनी मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और जब यहाँ पे भागीरथी मिलती है तो इसको आप देख ही रहे हैं कि देवप्रयाग कहते हैं। फिर देवप्रयाग के बाद से ही गंगा, क्या, गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी, भागीरथी नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। और ये जो है ये गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, आपको पहले ही हम बता चुके हैं, कौन, भागीरथी। तो फिर हम आगे चलते हैं। अब गंगा नदी, क्या, एक मिनट, गंगा नदी हरिद्वार में, क्या, गंगा नदी जो है हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। हरिद्वार से ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। यह दक्षिण की ओर बहती हुई पूर्व में इलाहाबाद में, क्या, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में यमुना नदी के साथ संगम बनाती है। किस नदी के साथ संगम बनाती है, तो यमुना नदी के साथ ये प्रयागराज में संगम बनाती है। पूर्व में वाराणसी, मिर्जापुर, पटना, भागलपुर नगरों से बहती हुई फरक्का बैराज, क्या, फरक्का बैराज के पश्चात ये दो भागों में बट जाती है। क्या, फरक्का बैराज के पास, ये जो मालदा नगर के पास है, यहाँ पे ये दो भाग में बट जाती है। जो इसका एक भाग है, क्या, जो इसका एक भाग है वो बांग्लादेश, जो एक भुजा है इसका वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं। क्या, जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं। याद रखिए किसके नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो दूसरी भुजा है इसकी, क्या, जो दूसरी भुजा है वो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। ये हावड़ा कोलकाता तथा हल्दिया से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्या, हावड़ा कोलकाता तथा हल्दिया से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। क्या हुआ, जब ये फरक्का, यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि जब ये नदी यहां से आती है और जब फरक्का में पहुंचती है तो फरक्का में ये दो भागों में बढ़ जाती है। क्या, यहाँ पे ये नदी जो गंगा नदी है ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक नदी जो है वो क्या नाम है, हुगली नदी के नाम से आती है, और एक नदी जो फरक्का से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और फरक्का से लेकर बांग्लादेश तक इसको फिर से भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि
भागीरथी उत्तराखंड के पश्चात जो एक बार इसको भागीरथी फिर से बोला जाता है, वो कहाँ पे बोला जाता है, तो पश्चिम बंगाल, यानी कि फरक्का के बाद इसको भागीरथी के नाम से एक बार फिर जाना जाता है। यहाँ पे ये 2 भागों में बढ़ जाती है। ये आके अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है और इसके बाद यहाँ से आके ये यहाँ पे जब ब्रह्मपुत्र प्रांत मिलता है, यहाँ पे क्या, जब ब्रह्मपुत्र इसमें आके मिल जाता है तो उसके बाद इसको मेघना कहते हैं। और मेघना ये जाके क्या करती है, ये भी आके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। फिर यहाँ पे एक क्या बनता है, डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। तो ये रही इसकी चीजें। फिर हम लोग आगे देखते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्या यह भारत की सबसे बड़ी नदी है? क्या यह भारत की सबसे बड़ी नदी है? अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है गंगा नदी। कुल लंबाई इसकी कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। क्या 2525 किलोमीटर। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें तो देखिए, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये भारत के किन का राज्यों से होकर जाती है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्यों से ये होकर जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये चीजें आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि 2000 के पहले उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी था, तो इसके उत्तराखंड और बिहार में झारखंड भी था पहले। तो दोनों, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यानी कि फिर अगर हम देखें तो ये उत्तराखंड से निकलती ही है और उत्तर प्रदेश में यानी कि जो संगम बनाती है यमुना से, बंगाल में बनाती है, वहां पे इलाहाबाद में बनाती है। तो उत्तर प्रदेश आप लोग मतलब कि अगर याद करेंगे तो ऊपर से लेकिन नीचे आप ये पूर्वी दिशा में बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ये राज्य याद हो जाएंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर हम बात करें सर्वाधिक लंबाई की, क्या अगर हम इसके सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसकी सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में कितनी है, 1140 किलोमीटर इसकी लंबाई कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम लंबाई की बात करें तो झारखंड में इसकी न्यूनतम लंबाई है, कितनी है, तो 100 किलोमीटर है बस। क्या 100 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। क्या 28 जिलों से होकर बहती है। कहां से, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ये फैक्ट इसलिए आपको याद करना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको जब आप स्टेट के एग्जाम देते हैं तो आपके लिए ये जो डेटा है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे के संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी सब लोग इसको याद कर सकते हैं, मतलब कि जान सकते हैं कि हाँ उत्तर प्रदेश की 28 जिलों से होकर बहती है। या बिजनौर से, क्या उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया, क्या बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया जिले से बाहर हो जाती है। तो यहाँ पे आप B2 को याद कर सकते हैं। क्या बिजनौर से प्रवेश, बलिया से बाहर, बी से बिजनौर और बी से बलिया। फिर हम बात करें कि गंगा नदी का जो डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्या भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं इसको, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा, क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 92,000 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या 92,000 किलोमीटर स्क्वायर है। इस डेल्टा में सुंदरी, क्या इस डेल्टा में सुंदरी एवं कैजिना नाम के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। कौन कौन से वृक्ष, सुंदरी एवं कैजिना नाम के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। सुंदरी और कैजिना नाम के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसे सुंदरवन, क्या इसलिए इसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। 2008 में, ये देखिए ये पॉइंट आपको याद करना चाहिए क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं इससे। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गया, तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, यानी कि इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। कब, 2008 में। गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक का एक वायरस पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो गंगा नदी के जल को जीवाणु मुक्त बनाती है। क्या, जो जीवाणु मुक्त बनाती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आप प्रयागराज संगम में प्रत्येक वर्ष आते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहां पे एक मेला लगता है, संगम।
तो इसमें क्या होता है कि जब लोग काफी दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे, और एक बॉटल वगैरह में यहाँ से जल लेके जाते हैं, और वो सालों सालों तक वो रखा रहता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं पड़ता है। वो किस लिए नहीं पड़ता है? तो वो बैक्टीरियोफेज नामक जो उसमें जीवाणु पाया जाता है, इस कारण। तो इसको भी आप लोग याद करिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी में जो जीवाणु मुक्त है किस कारण है, किस मतलब गंगा नदी के जल में कौन सा वायरस पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है इसमें। अगर हम गंगा नदी के नाम की बात करें तो इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। जैसे कि गोमुख से जब ये निकलती है, क्या जब ये गोमुख से निकलती है और देवप्रयाग तक जाती है तो इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। क्या? गोमुख से देवप्रयाग तक इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। देवप्रयाग से फरक्का तक, क्या देवप्रयाग से फरक्का तक इसको गंगा के नाम से जानते हैं। क्या? इसको गंगा के नाम से जानते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि फरक्का में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। क्या? फरक्का में गंगा नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एक नदी जो बांग्लादेश होते हुए चली जाती है, और एक नदी हुगली, एक नदी जो एक शाखा है उसकी, वो हुगली नदी कहलाती है, और वो जाके बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो देवप्रयाग से फरक्का तक इसको गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और फरक्का से क्या, और फरक्का से बांग्लादेश को इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। क्या? इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में प्रवेश, बांग्लादेश में पद्मा नदी, यानी कि जो भागीरथी है, इसको बांग्लादेश में जब ये प्रवेश कर जाती है तो उसको पद्मा नदी, इसी को पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और जब पद्मा नदी में जमुना नदी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, जमुना का मतलब ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पे जमुना को आप यमुना से मत जोड़िएगा, क्योंकि यमुना आके, वो यमुना तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ही गंगा से मिल जाती है। जमुना जो है वो उधर अरुणाचल प्रदेश होते हुए वो आके बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। इसको हम जमुना नदी भी कहते हैं, कि पश्चात इसको मेघना कहते हैं। जब जमुना नदी इसमें मिल जाती है, किसमें? पद्मा नदी में, तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। क्या? मेघना के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम अब बात करें कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, क्या गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आपको पता होगा कि नदियां अगर बीच में जा रही हैं तो उसके दोनों तरफ से नदी मिलती है। तो हम देखेंगे कि बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है और दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी है। तो गंगा नदी में जो बाएं तट से मिलती है वो पहले है रामगंगा। क्या? रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, और कोसी नदी, और महानंदी नदी, महानंदा नदी। ये जो नदियां हैं ये बाएं तट से आके मिलती हैं। और भी नदियां मिलती हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टिकोण से, उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। कौन कौन सी है? तो रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा। ये कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5 6 7 नदियां हैं जो बाएं तट से आके गंगा में मिलती हैं। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, साथ ही आप मत देखिएगा, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। फिर अगर हम बात करें को दाएं तट से आके मिलने वाली गंगा नदी में, तो यमुना, क्या? यमुना, कर्मनाशा, सोन नदी, पुनपुन नदी और फाल्गु नदी। जो यमुना है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सी है? वो यमुना है। यमुना आप लोग याद रखिएगा कि यमुना जो है वो दाएं तरफ से आके गंगा नदी में मिलती है, बाएं तरफ से नहीं, दाएं तरफ से आके वो गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? तो इलाहाबाद, प्रयागराज, इलाहाबाद पहले, अब प्रयागराज में ये यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है। आपको पता होगा कि ये यहाँ पे जब ये गंगोत्री से ये जब गंगा नदी आती है और यमुनोत्री से जब ये आती है, ये समानांतर रूप से आगे आती है, समानांतर रूप से बढ़ते हुए ये आके इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये रही गंगा नदी की सहायक नदियां। फिर हम आगे देखें तो ये देखिए, ये है गंगा नदी, और फिर देखिए यहाँ पे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा। और ये दाहिनी तरफ से देखें तो यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु नदियां आके यहाँ पे मिल रही हैं। फिर हम बात करें गंगा नदी तंत्र के जो दोआब होते हैं। गंगा नदी तंत्र के जो दोआब हैं, जैसे कि दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों का क्षेत्र। दोआब माने दो नदी का क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। जैसा कि गंगा और यमुना के दोआब को कहते हैं गंगा यमुना का दोआब। रामगंगा नदी जो है और गोमती नदी है, ये रुहेलखंड का मैदान इसका दोआब है।
और गोमती नदी जो है और घाघरा नदी अवध का मैदान है। घाघरा नदी और गंडक नदी पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। गंडक नदी और बूढ़ी नदी सारण का मैदान। बूढ़ी गंडक और कोसी नदी मिथिला का मैदान। और कोसी और महानंदा बंगाल का मैदान। ये है गंगा नदी तंत्र के दोआब। क्या है? ये है गंगा नदी तंत्र के दोआब। आप लोग इसको देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा इसको। फिर आप एक वहां पे अपने अगर कॉपी बना रहे हैं तो वहां पे आप लोग नोट लिख के आप लोग इसको सीधा सीधा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट से आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इसमें जितनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है उतनी ही चीजों को बताया गया है। तो नोट में हम लोग कुछ चीजों को देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 क्या? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है वो प्रयागराज से हल्दिया, क्या प्रयागराज से हल्दिया के मध्य 1621 किलोमीटर घोषित किया गया है। जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो प्रयागराज से हल्दिया तक 1621 किलोमीटर घोषित किया गया है। भागलपुर यानी कि बिहार के समीप गंगा नदी को विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, क्या विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। क्या विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। अब देखें तो वर्ष 1985 में गंगा नदी को साफ करने के लिए गंगा कार्य योजना, क्या गंगा कार्य योजना नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान नामक एक योजना शुरू किया गया, एक कार्यक्रम शुरू किया गया। किसके लिए? तो गंगा नदी को साफ करने के लिए। क्या? गंगा नदी को साफ करने के लिए। 1995 में, क्या 1995 में इसका नाम जो है वो बदलकर राष्ट्रीय नदी, क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम कर दिया गया। क्या राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम कर दिया गया। 2014 में गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नमामि गंगे, क्या नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई। कौन सी नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये चीजें रहे गंगा नदी से संबंधित। अब हम लोग इसके जो सेकेंड पार्ट होगा गंगा नदी तंत्र, आप देख रहे होंगे कि 22 से 25 मिनट हो चुके हैं और अभी हम गंगा नदी से संबंधित ही कुछ चीजों को देख पाएंगे। और अगर यहाँ पे सहायक नदियों को लेकर चलेंगे तो सहायक नदियों के अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको पता है कि समय ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा फैक्ट आपके अंदर ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, याद करते हुए चलिए। सेकंड पार्ट में हम इसके जो सहायक नदी हैं उनकी डिटेलिंग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें अच्छी लगी होंगी और ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।